एक सपनों का व्यापारी। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जाता है। एक सक्सेसफुल उद्योगपति तो थे ही, साथ ही एक दूरदर्शी, एक नेक इंसान और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी थे। उनकी जिंदगी संघर्ष, सफलता और सादगी का एक अनोखा मेल थी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और इंडिया को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई। साथ ही एक दूरदर्शी, एक नेक इंसान और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी थी। उनकी जिंदगी संघर्ष, सफलता और सादगी का एक अनोखा मेल थी। उनका मानना था कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। परिवार की छांव, शिक्षा का उजाला। परिवार का साथ और शिक्षा का महत्व, ये दो चीजें किसी भी व्यक्ति के जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभाती हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। मुंबई, जो उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा शहर था जो अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। टाटा परिवार से होने की वजह से उन्हें बचपन से ही एक अलग माहौल मिला। टाटा परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवारों में से एक था, जिसने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दादा सर दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। टाटा ग्रुप ने भारत में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉन्वेंट स्कूल से की। ये स्कूल अपने उच्च शैक्षिक मानकों और समग्र विकास के लिए जाना जाता है। उसके बाद उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण भी विकसित किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की। हार्वर्ड में उन्होंने प्रबंधन और नेतृत्व के गुण सीखे, जो आगे चलकर उनके व्यावसायिक जीवन में बहुत काम आए। रतन टाटा की शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें एक सफल उद्योगपति और समाज सेवी बनने में मदद की। टाटा ग्रुप में एंट्री और शुरुआती चुनौतियां। रतन टाटा का टाटा समूह में प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय उद्योग जगत में एक नई दिशा दी। 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उस समय वे एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति थे, जिनके पास बड़े सपने और उन्हें साकार करने का जुनून था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर कारखाने में काम किया। यहाँ उन्होंने न केवल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को सीखा, बल्कि मजदूरों के साथ मिलकर काम करने का अनुभव भी प्राप्त किया। यहाँ उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और ग्राउंड लेवल पर बिजनेस को समझा। इस अनुभव ने उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू कराया और उन्हें एक बेहतर नेता बनने में मदद की। 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से इन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी संभाली। उस समय टाटा ग्रुप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा था। कंपनी को कई आर्थिक और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उबरना आसान नहीं था। रतन टाटा ने मजबूत इरादों और दूरदर्शिता से इन मुश्किलों का सामना किया और टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी। उन्होंने न केवल कंपनी को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि उसे एक वैश्विक पहचान भी दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने टाटा समूह को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जिससे वह आज एक विश्वस्तरीय कंपनी के रूप में स्थापित है। एक ग्लोबल कंपनी का निर्माण। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत तरक्की की। उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनीज को वर्ल्ड फेमस ब्रांड बनाया। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनीज को भी खरीदा, जिनमें टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस शामिल हैं। रतन टाटा का मानना था कि इंडिया का टैलेंट दुनिया में किसी से कम नहीं। उन्होंने इंडियन कंपनीज को दुनिया भर में मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया। टाटा नैनो एक कार, एक सपना। रतन टाटा का एक सपना था 1 लाख रुपए की कार बनाना। ये सपना उन्होंने टाटा नैनो के रूप में पूरा किया। टाटा नैनो ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया सस्ती और नई चीजें बनाने में सक्षम है। हालांकि टाटा नैनो बिजनेस के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद नहीं रही, लेकिन इसने ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। ये रतन टाटा की दूरदर्शिता और साहस को दिखाता है।
मानवता का दीप टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक महान समाज सेवी भी थे। टाटा ग्रुप का 2/3 से ज्यादा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने जैसे कामों में मदद करता है। रतन टाटा का मानना था कि असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। उनके सामाजिक कार्यों ने लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई है। एक युग का अंत, एक विरासत का जन्म। 24 अक्टूबर 2023 को रतन टाटा का निधन हुआ। पूरी दुनिया ने उनके निधन पर दुख जताया। उनका जाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी और उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनकी जिंदगी और उनके कामों से हमेशा सीख मिलती रहेगी। अनंत प्रेरणा। रतन टाटा की जिंदगी सादगी, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज सेवा का प्रतीक है। उनका मानना था कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको खुद आगे आना होगा। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी और उनका काम हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनका नाम हमेशा इंडिया के महान लोगों में गिना जाएगा।